हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेस्टिसाइड्स। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Pesticides are substances used to kill pests. A pest is an organism causing disease and harm to human crop and valuable product। तो पेस्टिसाइड क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज कॉजिंग होता है उसको हार्म करता है ह्यूमन को और क्रॉप को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। Pesticides are commonly called biocides because they kill harmful organisms। तो पेस्टिसाइड को बायोसाइड्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। पेस्टिसाइड आर यूज टू किल इंसेक्ट, वीड्स एंड टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट। तो पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए और वीड्स को क्यों? तो प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए। द पेस्टिसाइड्स में बी अ केमिकल और अ बायोलॉजिकल एजेंट। तो पेस्टिसाइड जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स की तरह हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। तो पहला स्टेबिलिटी, दूसरा पेस्ट, तीसरा है एक्शन ऑन प्लांट और चौथा है सोर्स ऑफ ऑरिजिन। बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है और दूसरा है परसिस्टेंट पेस्टिसाइड। अब हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड विल बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस कंपाउंड। और जो बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है वो एक ब्रोकन माइक्रोब्स का ब्रोकन डाउन होता है और ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें हार्मफुल कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिज्म से होता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। पेस्टिसाइड रिमेन मंथ और ईयर टुगेदर बिफोर दे आर ब्रोकन डाउन। और बहुत मंथली और ईयरली, ठीक है, मंथली और ईयरली ये जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड है वो ब्रोक करता है पेस्ट को, जैसे डीडीटी। बेस्ड ऑन पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट का नाम दिया हुआ है और ये किसको किल करता है वो दिया हुआ है। तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करता है, हर्बिसाइड हर्ब प्लांट, वेडिसाइड वीड्स को, फंगिसाइड्स फंगी को, एल्गीसाइड्स एल्गी को, बैक्टीरियासाइड्स बैक्टीरिया को, नेमाटीसाइड्स नेमाटोइड्स को, मोलुसिसाइड्स स्नेल को, एविसाइड्स बर्ड्स को, रोडेंटिसाइड्स रैट को और वायरोसाइड्स वायरसेस को। थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, पता नहीं थोड़ा सा कैसे ख़राब फ़ोटो लगता है, क्लिक हो गया। और मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है इसलिए फ़ोटो क्लियर नहीं आता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि प्लांट के एक्शन पे कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है डिफ्लुएंट। डिफ्लुएंट में क्या होता है? ये कॉज करता है, कॉजेज स्लिप टू ड्रॉप द हार्वेस्टिंग। तो ये क्या करता है? ये जो कॉज करता है, जो ड्रॉपिंग होता है हार्वेस्ट प्लांट जो होता है उसमें। सेकेंड है डेसिकेंट्स। प्रोमोट ड्राइंग ऑफ लिविंग टिश्यू सच एज अनवांटेड प्लांट टेप्स। और ये जो प्रोमोट होता है लिविंग टिश्यू होता है उसको अनवांटेड प्लांट टैप्स को ये डिसेंट करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और ये डिस्टर्ब द मॉल्टिंग, मैच्योरिंग एंड लैब प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट। ये क्या करता है? ये इंसेक्ट जो होता है मॉल्टिंग और मैच्योरिंग प्रोसेस होता है इंसेक्ट का, उसको रेगुलेट करता है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के आधार पर यहाँ पे बांटा गया है। पहला है केमिकल पेस्टिसाइड। द केमिकल पेस्टिसाइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम केमिकल। केमिकल पेस्टिसाइड जो वो केमिकल का बना होता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, नियोनिकोटिनोइड्स, प्रेथ्रिरोइड्स, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनो
क्लोरिन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स आर नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल्स दैट कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ IPM। और जो बायोपेस्टिसाइड्स होता है वो नेचुरली अकर होता है बायोकेमिकल्स से, और ये क्या करती है, ये कंट्रोल करता है नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म पेस्ट को, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है वो IPM की तरह होता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू कंट्रोल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे मस्कीटो, टू कंट्रोल डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे पैरासाइट एंड फ्लीज, और टू कंट्रोल वीड्स एंड टर्माइट्स। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। पहला, इरिटेशन ऑफ स्किन एंड आइज, आँखों में जलन, आँखों में और स्किन में जलन हो सकता है। अफेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। कॉजेज कैंसर, कैंसर का कारण हो सकता है। और वाटर पॉल्यूशन इससे हो सकता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये पहला नर्व सिस्टम, उसके प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ क्यूटिकल, इंडोक्राइन सिस्टम और वाटर बैलेंस, ये सब इसका मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज टू किल इंसेक्ट पेस्ट। और जो इंसेक्टिसाइड है वो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इंसेक्ट पेस्ट जो होता है उसे किल करने का। इंसेक्टिसाइड्स हैव अ वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और जो इंसेक्टिसाइड्स होता है वो वाइड एप्लीकेशन होता है एक मेडिसिन का, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। दे हैव द पोटेंशियल टू आफ्टर इकोसिस्टम alter ecosystem component majority and are toxic to animal as well as human। और ये क्या होता है, एक पोटेंशियल अल्टर इकोसिस्टम होता है जो कि कंपोनेंट में मेजोरिटी जो होता है उसका टॉक्सिक एनिमल्स का वो ह्यूमंस के थ्रू होता है। टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स के यहाँ पे 3 टाइप्स है। पहला है ऑर्गेनो क्लोरिन्स, दूसरा है ऑर्गेनोफॉस्फेट और तीसरा है कार्बामेट्स। पहला है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। ऑर्गेनोक्लोरिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को। द क्लोरीन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट दे डू नॉट ब्रेक डाउन ईजली। और जो क्लोरीन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है, जैसे DDT, DDE, DDD, क्लोरोडन, एल्ड्रिन और डाइऑक्सिन। तो ये सब ऑर्गेनोक्लोरिन्स होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट। Organophosphate is a pesticide composed of phosphate ester. It is an ester of phosphoric acid। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो एक पेस्टिसाइड होता है और वो कंपोज्ड करता है फॉस्फेट एस्टर को, और ये एस्टर का ही एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। इट इज़ अ नर्व पॉइजन हेंस कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिन। और ये एक नर्व पॉइजन होता है और ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है। दे इनएक्टिवेट द एंजाइम एसिटाइल क्लोरीन एस्टरेज विच इज एसेंशियल फॉर इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो ये इनएक्टिवेट करता है एसिटाइल क्लोरीन एस्टरेज एंजाइम को, और ये इम्पल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। दे कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये जैसे पैराथियोन, मैलाथियोन, मिथाइल पैराथियोन एंड फॉस्फेट। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये फॉस्फोरस, कार्बन और ऑक्सीजन का बना होता है। ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू द फॉस्फोरस बाय द डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो
फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। 2 लिपोफिलिक ग्रुप आर बॉन्डेड टू फॉस्फोरस, और 2 लिपोफिलिक बॉन्ड जो होता है वो फॉस्फोरस से कनेक्ट होता है। इट कॉजेज द फॉलोइंग हेल्थ अफेक्ट, जैसे पैरालिसिस, नाइटमेयर्स, इम्पेयर्ड मेमोरी, स्लीप वॉकिंग, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, हेडेक। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे प्रेलिडॉक्सिन, ठीक है, प्रेलिडॉक्सिन, एट्रोपिन, कार्बामैट्स, ये सब हो गया। उसके बाद फिर कार्बामैट्स में और भी मेडिसिन है, एल्डिकार्ब, कार्बोफ्यूरम, कार्बोक्साइल। और मोड ऑफ इसका एक्शन क्या है इंसेक्टिसाइड का, तो वो है फिजिकल पॉइजन्स, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स, रेस्पिरेटरी पॉइजन एंड नर्व पॉइजन्स। तो पूरी सिलेबस को मैंने सेमेस्टर 6 का जो पूरी सिलेबस है उसे मैंने कंप्लीट करवा दिया, और ये इसका लास्ट वीडियो था। चलिए अब अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली कोई फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।